नमस्ते जी, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अच्छी हो, बढ़िया हो, मस्त हो। सुबह सुबह का टाइम है, घर के काम में लगी हुई हूँ। फटाफट फटाफट रोज़ यही सोचती हूँ, आज पूरा काम टाइम पे ख़त्म कर लूँगी, टाइम पे ख़त्म कर लूँगी। बट गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टाइम है वो 2 बजे से पहले मैं खुद भी शायद फ्री होना नहीं चाहती। मुझे ऐसा अब फील होने लग गया। तो चलिए, आज मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। सुबह ही जिम में मेरी हेल्पर का कॉल आ गया था कि भाई भाभी मैं आज नहीं आऊँगी। और जब वो उसने ऐसे बोला ना मैं नहीं आऊँगी, मतलब मेरा वर्कआउट करने का मन ही नहीं करा। फिर तो ऐसे लगे कि चलो भाई भाग लो घर। आज जो मैडम जी नहीं आएंगी, सारा काम खुद को करना है, नाश्ते से लेके बर्तन सफाई कपड़े एवरीथिंग, सारे काम खुद को करने हैं। और उसके लिए आपको चाहिए स्पीड। और आप अगर जगह सुबह 4:30 बजे उठते हो, उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, देन सबके लिए आप परफेक्ट काम कर रहे हो। चाय नाश्ता कॉफ़ी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सबके बर्तन मांजने, सब कुछ करना है। कहने को सब चीज़ें ना बहुत इजी लगती हैं कि क्या है, घर का ही तो काम है, कोई बाहर नौकरी करने थोड़ी ना जाना है। एक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छिड़ता है। अगर किसी भी काम के लिए अगर हस्बैंड के आगे बोल दिया ना कि ये काम है, आज तो तबीयत ख़राब है। मैं जैसे जिम से आई ना, मैंने सबके लिए नाश्ता वाश्ता बनाया। मेरी मतलब तबीयत, एक तो गर्मी इतनी हो रही है, आप लोगों को शायद दिल्ली में तो ऐसी ही हो रही है, उमस वाली। फिर आते ही एकदम से काम में लग जाओ। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं 5 मिनट का मैंने रेस्ट भी नहीं करा अपने आप को, मतलब फ्रेश अप करा, कपड़े वपड़े चेंज करके एक गिलास पानी पिया, मैं फिर किचन में लग गई। और उसके बाद मैं बैठी थी 9 साढ़े 9 बजे के करीब, क्योंकि आते ही ना कितने काम होते हैं। जैसे सबसे पहले तो मम्मी की चाय बनने रखती हूँ, हाँ। और उसके बाद वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, फिर पाइप लगा के पौधों में पानी देती हूँ, बालकनी दोनों साफ़ करती हूँ। एक मम्मी के रूम की 3 3 बालकनी है, तो भाई टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट मेरा इस चीज़ में ख़त्म हो जाता है। तो आज हेल्पर ने नहीं आना था। सबसे पहले काम की स्टार्टिंग मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं पहले सीढ़ियाँ क्लीन कराती हूँ, एक तरफ से काम ख़त्म हो जाएगा ना। तो अंदर मैं चाहे जितना मर्जी टाइम लगाती रहूँ। और फिर बहुत बार होता ही है कि मेरे ना दिमाग से भी फ्लिप हो जाता है कि मुझे सीढ़ियाँ साफ़ करनी है, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है, भाई हेल्पर करेगी साफ़ आके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा हॉल वॉल सेट करा है। और चाय नाश्ते का काम सब डन हो गया था। जिसको दूध पीना था, कॉम्प्लान वाला, कोल्ड कॉफ़ी, जो भी जिसको चाहिए था सबको दे दिया। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे। मगर हाँ, उससे पहले जो है मैं किचन में ही लगी हुई थी। रसोई में कुछ सामान मेरा ख़त्म हो रहा था, जैसे मसाले वगैरह। रसोई में एक काम नहीं होता भाई। रसोई में आप अगर कोई भी सब्ज़ी छौंकने खड़े हो रहे हो ना, तो आपको मसालदानी खाली दिखती है। मसालदानी में पता चलता भाई ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। तो मसालदानी भरी, सामान लेकर आई थी शॉप पे से, वो सारे काम छोटे मोटे करे। और गाइस, एक चीज़ होती है, अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ता है। और मोटिवेट कैसे होगे, अब मैं बताती हूँ। मोटिवेट तब होगे जब पता है आपको कि आपके कोई हेल्प करवाने वाला नहीं है। मैं पता 5 मिनट के लिए मैं सोचती भी हूँ चल मैं लेट जाऊँ, मगर फिर मुझे लगता है नहीं यार, अगर मैं लेट गई ना तो मेरे वो 5 मिनट के 1 घंटा मुझे मेरा कैसे निकल जाएगा मुझे खुद नहीं पता। तो इस रूम को तो मुझे कुछ ज़्यादा ठीक करना नहीं था, क्योंकि कल बेडशीट इसकी धोई थी, सही थी बिल्कुल। बस हल्की सी मैंने इसको टचअप कर दी, क्योंकि मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। आई थिंक यहाँ जो टाइम हो रहा था वो 11 बज गए थे। रसोई में बर्तन वगैरह साफ़ करके, दाल बना के और चावल चढ़ा के मैं आ गई थी घर की क्लीनिंग करने में। घर की सफाई में काफ़ी टाइम लगता है। एक होता है नॉर्मल, आपको उल्टी सीधी झाड़ू पोछा करना है, वो तो कोई भी कर ले। मगर जब टाइम लगा के काम होता है ना, तो भाई बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं सर्फ साबुन वगैरह लेकर आई थी शॉप पे से। तो ये मेरा जो है क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सारा मेरा कपड़े धोने का, नहाने धोने का साबुन, ब्रश वगैरह ये सब यहाँ रखी रहती है। और एक चीज़ और रखी रहती है, जैसे जो भी सब्ज़ी वगैरह आती है ना, तो मैं पॉलीथीन को इसी जगह रख देती हूँ, छोटी छोटी पॉलीथीन। डस्टबिन में काम आती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब पॉलीथीन काम आती है ना, तो फिर ढूंढते हैं हम इधर उधर, तो सारी चीज़ें मैं इधर रख देती हूँ। पॉलीथीन हो गया, नहाने के साबुन वगैरह। ये मेरा एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें मेरी सारी चीज़ें
इस तरीके से रख जाती है। फ़िलहाल ये ठीक करने के बाद मुझे लगानी थी पूरे हॉल में झाड़ू, क्योंकि आधा एरिया मैंने साफ़ कर दिया था। जैसे मम्मी जी का रूम है, ड्राइंग रूम है और सीढ़ियाँ, ये मैं कराई थी। और मैं हमेशा जैसे क्लीनिंग करती हूँ ना, मैं अपने मतलब आधे आधे पोर्शन से करके करती हूँ। एक साथ तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे रसोई में जैसे ही मैं झाड़ू लगाने आई ना, तो बर्तन धुले रखे थे, पहले मैंने उन बर्तनों को लगाया। मेरा क्या होता है, मैं अगर फ्लोर की सफाई कर रही हूँ ना गाइस, तो सबसे पहले मुझे ये रहता है काउंटर टॉप में अच्छे से साफ़ कर दूँ। और अगर मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ तो फिर मुझे और दो चार चीज़ें दिख जानी हैं जो मुझे जब तक साफ़ ना हो। तो यह मैंने अपने नमक, चीनी, चाय पत्ती के ये डिब्बे साफ़ करे। और साथ ही साथ जो ये जिस पे ये कांच का मेरा जो ये कॉर्नर है, इसको मैंने जो है साबुन से साफ़ करा। इस तरीके से मेरी जो है काउंटर टॉप, पूरा शेल्फ़ मेरा इस तरीके से साफ़ हुआ। और आप लोग खुद देख सकते हो, देखो थोड़ी सी मेहनत करने से कितनी अच्छी लग रही है ना रसोई। और इस तरीके से अगर मॉर्निंग में एक बार साफ़ होती है, फिर तो रात तक ऐसे ही साफ़ रहने वाली है। और फिर जैसे शाम को खाना बनता है तो बस थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है किचन, वो तो नॉर्मल सी बात है। जब भी आप रसोई में काम करोगे तो वो गंदा होगा, तो वो भी साफ़ हो जाता है। बट जो ये वाली क्लीनिंग होती है डीपली सी, तो इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। इधर चूल्हे को अब धो लेते हैं, क्योंकि सारा खाना मेरा बन के तैयार था। सैलेड, छाछ, सब चीज़ें। बिना छाछ के ना मेरे यहाँ दोपहर में खाना नहीं खाया जाता। रायता नहीं पी रहे अभी, तो रायते की जगह जो है छाछ चल रही है, प्लेन छाछ। तो दही वगैरह मैंने बिलो के फ्रिज में रख दी। चिल्ड चिल्ड छाछ ना अच्छी लगती है दोपहर में खाने को, और अब पता है पीनी भी चाहिए। दही तो एक ऐसी चीज़ है, इतना बढ़िया एंटीबायोटिक सोर्स है कि हमें अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। दिन में 1 कटोरी दही, 200 ग्राम दही आपको रोज़ खानी चाहिए। बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, और आपका जो है स्टमक भी सही रखती है। पहले ये नॉलेज नहीं थी, मगर अब तो लगता है कि चलो दही नहीं खा सकते ना, तो मेरे से दही नहीं खाई जाती, तो मैं तो जो है छाछ बना लेती हूँ अपना 1 गिलास खाने के साथ। चाहे मैं दाल चावल खाऊं, चाहे मैं सब्जी रोटी खाऊं, कुछ भी खाऊं, मेरा वो 1 गिलास रखा रहता। गर्मी गर्मी तो लूँगी, सर्दी में मुझे दही सूट नहीं करती। सर्दियों में नहीं खाती भाई मैं दही। सर्दियों में तो समझ लो, मैंने अगर आधा चमचा भी दही लेनी ना, तो मुझे तो कोल्ड हो जाना है। तो गर्मी में तो फुल इंजॉय करती हूँ मैं दही का, मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ऊपर की तो हो गई थी सफाई, बट ये जो मेरा स्टोरेज एरिया है, इसका डोर अभी तक पतिदेव ने नहीं लगवाया है। और कह कह के थक जाऊँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा सही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैसी हो जाता है भाई। कोई भी अगर बर्तन निकाल रही हूँ, यहाँ सारी बास्केट वगैरह हैं, और जो बड़े बर्तन हैं जिनका यूज़ कम होता है मगर होता है, चाहे 6 दिन में हो, 5 दिन में हो, घी निकालने के लिए भगोना चाहिए, और कढ़ी बनाने के लिए पतीला चाहिए। मैं ये चीज़ यहीं रखती हूँ। बड़ी कढ़ाई, परात वगैरह है, ये भी सामान मेरा यहीं रखा रहता है। तो इनको अभी अब फ़िलहाल मैं जो है एक कपड़े से पोंछ पोंछ के, पहले मैं सोच रही थी धो लेती हूँ, मगर आज लेट इतना हो रही थी ना, मैंने कहा अगर धोने नहाने के चक्कर में लगी ना, तो फिर भाई काम बहुत ज़्यादा फैल जाना है। और टाइम हो ही चुका था, 12:15 12:30 का टाइम हो चुका था लगभग। तो अभी कपड़े भी मुझे तय करने हैं, तय के साथ साथ प्रेस भी करनी है। तो ये देख सकते हो, ये एरिया इतना सही हो गया। अब ऐसे ही मैं रख देती हूँ, जब उनको ही नहीं दिख रहा कि ये डोर टूटी हुई है, इसको उठा के लगवा दूँ, बुला लूँ मैकेनिक को। मगर नहीं, मैं 50 बार बोल चुकी, नहीं सुनाई देता। अब ये ना मेरे यहाँ दिवाली पे ही लगेगा, अभी 2-3 महीने और पड़ा रहेगा तभी लगेगा। जब मैं दिवाली पे ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी ना, भाई इसको लगवाओ, वरना पता नहीं क्या ही होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सब साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स अब करते हैं अपने फ्लोर की क्लीनिंग। आप देख सकते हो पूरा घर अभी जो है ना मैसी हो रखा है। काम करना है टाइमली। अगर देखो एनर्जी चाहिए इस चीज़ के लिए भी। बीच में जैसे मैं जिम से आई थी ना, मुझे इतना सारा काम दिख रहा था, मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। ऐसे मुझे ना आज चक्कर सा आ रहा था कि भाई घर भी करना है, साफ़ सफाई भी है, कैसे काम स्टार्ट हो। नाश्ते में बनाई थी मैक्रोनी, तो नाश्ते के भी बर्तन हो रहे थे। सुबह तो बहुत सारे बर्तन हो रहे थे, जो कि मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए। एक चीज़ होती है, जब काम करने लगो ना,
तो फिर ऐसा लगता है कि आप एक जगह से पहले पूरा काम निपटाओ। तो रसोई का मेरा यही था, मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह तो मांज दिया ना, मुझे क्लीनिंग रह गई है। हर एक चीज़, चाहे बर्तन साफ़ कर लिए, बर्तन साफ़ करने के बाद भाई लगाने भी है, काउंटर टॉप साफ़ करना है, गैस साफ़ करनी है, खिड़की साफ़ करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा ही नहीं है कि बस बर्तन मंज गए हो गया रसोई का काम, नहीं भाई नहीं, बहुत काम है। तो वो बर्तन मंज के रख गए थे, लगा भी दिए और रसोई पूरी साफ़ हो गई। अब जो बर्तन होंगे ना वो हमारे होंगे दोपहर में रोटी खाने के। तो वो मेरा जैसे मूड के ऊपर है, अगर मेरे को मन है साफ़ करने का, नहीं तो अदरवाइज़ जब मैं शाम की चाय बनाने के लिए उठती हूँ ना, एक गैस पर चाय रखती हूँ, एक पे वो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है पूरे में पहले झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने का एक चीज़ है कि पहले मैं सोच रही थी कि ना धुलाई सी कर देती हूँ, मगर फिर मैंने कहा छोड़ो, पहले झाड़ू ही लगाते हैं, क्योंकि कूड़ा अगर सही से हट जाएगा ना फिर तो पोछा आराम से लगता रहेगा। और अभी जैसे 2-3 दिन से ना सच्ची बताऊँ धूल नहीं उड़ रही है। धूल ना उड़ने की वजह से थोड़ा सा घर मुझे साफ सा लग रहा है। अदरवाइज़ जब धूल मिट्टी उड़ती है ना तो इतना गंद हो जाता है, इतना गंद हो जाता है। साफ़ सुथरा घर भी ऐसे लगता है कि आज सफाई हुई नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है झाड़ू लगा के सारा कूड़ा जो है मैंने पॉलीथीन में भरा और फटाफट से कूड़े को डस्टबिन में डाल के। अच्छा एक चीज़ और है, लॉन्ड्री मशीन मेरी हट चुकी है, आज मशीन का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया था, मशीन वगैरह मैंने पूरी हटा दी। डस्टिंग आज मैंने ज़्यादा करी नहीं है क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गई थी, अब डस्टिंग करूँगी कल सही तरीके से। आज तो बस नॉर्मल झाड़ू पोछा कर दिया था तो वही हुआ, ठीक है। उसके बाद जो कपड़े धोए थे वो भी सूख गए थे, कपड़े भी मैंने उठा के सोफ़े पे रख दिए थे, क्योंकि ये वाला किचन वाला डोर जो है मैं अब बंद कर दूँगी, इसके बाद ये खुलेगा नहीं। और यहाँ किचन में मैंने थोड़ा सा मैजिक मोप घुमाया। अब इसके बाद जो है मैं पानी डाल के वाइपर से पूरा ड्राई कर दूँगी किचन को। और इस तरीके के पोछा लगाने से एक चीज़ होती है, आपके फ्लोर पे जो शाइन मारती है। जैसे रसोई है, आपके रसोई में हम अपनी रसोई में खाना बना रहे हैं, कुछ भी नमक मीठा कुछ ज़मीन पे गिरता है फ्लोर पे तो ऑब्वियसली है दाग धब्बे लगते हैं। तो आपको एक चीज़ ही करनी है, या तो आप कुछ लिक्विड अपने पोछे में डालिए, अदरवाइज़ आप बैठ के पोछा नहीं लगा सकते। तो आप ऐसे मैजिक मोप को सर्फ वाले पानी में डिप करके, या कोई भी आपको जो लगे कि जिस डिश वॉश से आपका घर साफ़ होता है, या कोई भी कॉलिन वॉलिन जो भी किसी चीज़ कुछ ऐसा हो लिक्विड, वो आप डाल के अपने जो है फ्लोर साफ़ कर सकते हैं। और मेरा पता है देखो, ऐसे करने से आपको खुद दिख रहा होगा एक फर्श में जो चमक होती है, ये चमक अपने हिसाब से आप सफाई करते हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। अपने हाथ के करे हुए काम में जो एक सेटिस्फेक्शन है वो किसी चीज़ में नहीं है। गाइस इधर रसोई को साफ़ करने के बाद जो पानी था वो मैं सारा का सारा बालकनी में ले गई। देन इसके बाद बारी आ गई मेरी, आधा ये हॉल मुझे साफ़ करना था। सबसे पहले पानी चेंज करा मैंने बाहर ले जाके, क्योंकि अगर हम हेल्पर से काम करवाते हैं ना, उसको 10 बार बोलना पड़ेगा, बहन पानी बदल ले, ढंग से पोछा लगा ले, निशान पड़ रहे हैं। बस फिर उनकी भी देखो गलत बात नहीं है, वो ये कहती हैं कि हमें भाभी एक घर थोड़ी ना करना है, 10 घर करने हैं। तो भाई वो हमारे ही घर को चमकाने थोड़ी ना लगेंगी। तो इसी वजह से आप हफ्ते में या 5 दिन में 10 दिन में जैसे भी हो, जिस किसी ने भी हेल्पर लगवा रखी है ना भाई, हफ्ते में 1 दिन आप अपने हिसाब से सफाई कर लो, तो वो जो तसल्ली मिलेगी ना आपको, एक ऐसी तसल्ली मिलेगी, उस दिन ऐसा लगेगा आज कितना अच्छा काम हो गया। तो यहाँ पे जो है पोछा लगाते लगाते मैं पता नहीं क्या ही सोचने लग गई थी। तो यहाँ फटाफट फटाफट मैंने इस तरीके से पोछा लगा के और फिर आ गई मैं यहाँ कमरे में। सफाई पूरी कर दी थी, बालकनी भी साफ़ कराई, क्योंकि सारी चीज़ें अब खुद ही करनी है तो सारी धो के पोंछ के सुखा के। अच्छा एंड में एक चीज़ और होती है, आपने सफाई कर दी वो ठीक है, फिर सारे जो पोछे हैं वो सरफ़ में धोए मैंने, और उनको पोछों को आप अच्छे तरीके से धूप लगा दो, क्योंकि अगर पोछा हमारा गीला रहेगा तो फिर वो गलेगा, ख़राब होगा। आपके डस्टिंग वाले कपड़े जितने भी हैं ना वो साफ़ होने भी ज़रूरी हैं अगर घर की साफ़ सफाई आप चाहते हो। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने तय करके रख दिए, और कुछ मुझे कपड़े प्रेस करने थे तो वो भी मैं भी हाथों हाथ वो ख़त्म कर दूँगी। फिर मैं नहाऊँगी हेयर वॉश करके,
और गर्मी इतनी हो रही है और यहाँ टाइम हो चुका था 1:30 आई थिंक 1:30 पौने 2 बजे का टाइम हो गया था। तो मैं डुगू को उठा रही थी कि भाई खाना खा ले और थोड़ा साइड हो जा, क्योंकि मैं इसी बेड पे प्रेस करती हूँ तो ये पूरे बेड पे फैल के लेटा पड़ा था। यहाँ कपड़े वगैरह सारे के सारे सिमट चुके हैं और अब जाके जो मुझे थोड़ी सी तसल्ली सी पड़ी है, तो मुझे ऐसा लगा चलो भाई अब जो जाके जो है मेरे एक कहते हैं ना एक शांति सी हुई है, तो वो हुआ मेरे साथ, तसल्ली हुई चलो भाई कुछ तो काम अब ख़त्म हुआ। इस टाइम जाके ना मेरे को एक चैन की राहत मिलती है। फिर इसके बाद जो है नहाने के बाद खाना पीना होता है। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का वीडियो। और भाई ये रोज़ाना का ही काम है, एक ये नहीं है कि मैं आपको आज स्पेशल दिखा रही हूँ, मेरा इतना टाइम रोज़ लगता है। बट इसके बाद ये होता है ना, मैं अगर सुबह जल्दी उठ रही हूँ तो दिन में मुझे 1 से 1.5 घंटा रेस्ट को चाहिए। तो जैसे 2-2:30 बजे भी एक पतिदेव आएंगे तो खाना वाना उनको दे के फिर दोपहर में जो सोने वाला टाइम होगा ना, वो मेरे को 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। जैसे 3 से 4 सो रही हूँ या 3:30 से 4:30, 1 घंटे की नींद आती है मेरे को। मगर वो वाली नींद मेरी की मतलब सारा बॉडी का पेन ख़त्म कर देती है, उससे रिलैक्स हो जाती है बॉडी। फिलहाल कपड़े प्रेस कर रही थी यहाँ पे। कल ये सूट पहना था मैंने, वो उस पर भी साथ के साथ मार दिया था। ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगता है, मैं मेरे जो खुद के भी डेली के कपड़े होते हैं ना, मुझे लगता है कि भाई इनको भी प्रेस करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कपड़े प्रेस हुए ही निकले। और बस फिलहाल इन कपड़ों को मैं फटाफट से अलमीरा में लगा देती हूँ और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप अगर वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और सपोर्ट ज़रूर करो। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।